हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमें क्लास 6 का नया चैप्टर शुरू करना है जो कि है आपका मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। There was a little discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. अब देखो, थोड़ी सी ना डिस्कशन चल रही थी बच्चों के बीच में। जो पहेली और बूजो की क्लास के बच्चे हैं उनके बीच में डिस्कशन चल रही थी उन जगहों को लेके जहाँ जहाँ वो समर वेकेशन में घूमने गए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ तो हैं जो अपने गांव गए हैं ट्रेन से, ठीक है, कुछ बस से, और फाइनली देन अ बुलक कार्ट। मतलब कुछ जो हैं वो गए थे अपने विलेज जहाँ वो रहते थे, ठीक है, गांव में, ट्रेन से, फिर बस से और फिर बुलक कार्ट से। एक स्टूडेंट जो है वो तो एरोप्लेन से गया था, ठीक है, एक स्टूडेंट आपका एरोप्लेन से गया है। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स, अपनी अंकल की बोट पे। ठीक है, अब जो टीचर है उसने उनसे पूछा है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने के लिए जिसमें कि आपका किस चीज़ का मेंशन है, स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स जो कि मूव करती हैं ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो व्हीकल्स हैं वह टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वेज टू मार्स। और जो पहेली है हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया, और वो चाहती थी जानना कि कैसे जो लोग हैं वो पहले के टाइम में ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो अब आते हैं कि ट्रांसपोर्ट की आखिर स्टोरी क्या है। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास बिल्कुल भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, ठीक है, कि वो किस तरीके से जाएं, साधन नहीं होते थे। ठीक है, तो दे यूज़ टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो वो क्या करते थे, अपने पैरों से घूमते थे और जो चीज़ें सामान है वो अपने पीठ पे लाद के इधर से उधर जाते थे। लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज़ एनिमल्स, फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम। ठीक है, पानी से ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले के टाइम में बोट्स यूज़ की जाती थी। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, बोट आपकी सिंपल एक लकड़ी का ऐसे लॉक होता था, उससे बनी हुई होती थी, ठीक है, जिसमें कि एक कैविटी होती थी, एक होल होता था। ठीक है, बाद में फिर लोगों ने सीखा, पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड, और उनको शेप देना। ठीक है, और ये जो शेप्स थे, दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। अब ये जो शेप्स हैं आपने देखा होगा कि बोट जो है ये, इनके जो शेप हैं वो फ़िश को देख के कहीं ना कहीं आइडिया लगाया गया कि फ़िश किस तरीके की है, कैसे वो पानी में ट्रैवल कर पाती है। ठीक है, रिकॉल, अब देखो हमने चैप्टर 5 जब पढ़ा था ना, चैप्टर 5 और 6, उसमें हमने फ़िश के स्ट्रीमलाइन शेप की बात की है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें सब कुछ मैंने चैप्टर 6 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज। ठीक है, जब पहियों का इन्वेंशन हुआ व्हील का, तो इससे जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनमें बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, जो डिज़ाइन है व्हील के वो 1000 ऑफ ईयर्स धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते गए। एनिमल्स का यूज़ किया जाने लगा टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स, जो पहियों पे चलती थी। अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जो लोग थे वो अभी भी कहीं ना कहीं एनिमल, बोट एंड शिप पे वो डिपेंड थे टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो इन्वेंशन, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो इससे क्या हुआ, आपका एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरियर्स एंड वेगॉन्स। लेटर केम, फिर बाद में आपका ऑटोमोबाइल्स आया, जो कार वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब क्या है, ये ऑटोमोबाइल्स हैं।
मोटराइज्ड बोट, अब बोट में जो मोटराइज्ड वाली बोट आने लगी, शिप्स आने लगे, ये सब आपके ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, ठीक है। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड, फिर इनको धीरे धीरे क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये कुछ आपके 20वीं शताब्दी 20 सेंचुरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। अब एक बार फिगर 7.1 देखते हैं, उसमें हमें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है और उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, अर्लीस्ट मोड से आपका जो अभी का है उसमें, ठीक है। और फिर इसमें बोला है कि आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो अब यूज़ नहीं होता, क्या इनमें से ऐसा कोई मोड है। तो एक बार हम देख लेते हैं इनको, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक बार हम इन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें से जैसे साइकिल, या आपका एरोप्लेन है, या आपकी बोट, या आपका बुलक कार्ट, या आपका रेल, और ये आपका बस, ठीक है। तो आज के टाइम में आई थिंक बुलक कार्ट तो यूज़ होता है, लगभग चीज़ें तो यूज़ होती ही हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। वाइड मतलब समझते हैं ना, चौड़ा, कितना चौड़ा ये डेस्क है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड। अब देखो, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कितना दूर ट्रैवल किया है उन्होंने। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू नीड अ बस और रिक्शा। मतलब अब देखो, हाउ विल यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो हैं अपने स्कूल तक पैदल जा सकते हैं, या आपको कोई बस चाहिए, या आपको कोई रिक्शा चाहिए स्कूल तक जाने के लिए। When you need to purchase something, जब आपको कुछ ख़रीदना होता है, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, क्या आपके लिए संभव होता है कि आप मार्केट जा पाएँ पैदल चल के। तो हाउ विल यू नो टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखो, इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभार, या बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि आप जहाँ जाना चाहते हैं जिस जगह पे, वो कितनी दूर है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हम कैसे उस जगह पे जाएंगे। मतलब पैदल जाएंगे, या बस लेके जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या एरोप्लेन से, या फिर स्पेस क्राफ्ट से, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ और विड्थ हमें जानना ज़रूरी होता है। तो अब देखो, पहेली और बूझो का क्लासरूम है। देर आर लार्ज डेस्क्स, ठीक है, जिस पे कि 2-2 बच्चे बैठते हैं। तो पहेली और बूझो एक डेस्क शेयर करते हैं, बट फ्रीक्वेंटली एंडिंग अप ऑब्जेक्टिंग दैट वो दोनों ना एक दूसरे पे मतलब जैसे ऑब्जेक्ट करते रहते हैं कि दूसरा ज़्यादा शेयर यूज़ कर रहा है डेस्क का, या ठीक है, या कम। जैसे ये एक डेस्क है, अब इतने में पहेली को लगता है कि बूझो के पास ज़्यादा डेस्क है का शेयर है, और बूझो को लगेगा कि पहेली के पास, ठीक है। तो चलिए इधर देखते हैं। अब टीचर के सजेशन पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, लेंथ को मेज़र करेंगे, ठीक है। टीचर के सजेशन पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंथ को मेज़र करेंगे डेस्क की, और मार्क करेंगे एग्जैक्टली उसके मिडल में, और एक लाइन बनाएंगे जिससे वो दोनों को सेपरेट करेंगे। जैसे ये डेस्क है, इसके यहाँ बीच में लाइन बना के इन दोनों डेस्क को क्या करेंगे, इक्वली सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो पहेली और बूझो जो हैं वो गिल्ली डंडा खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। तो बूझो जो है वो सेट ऑफ गिल्ली और डंडा अपने साथ लेके आया हुआ था। तो हेयर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेज़र द लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डंडे का और गिल्ली का यूज़ करके कैसे लेंथ को मेज़र करने की कोशिश की। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ ऑफ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ गिल्ली, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जो डेस्क है वो जो लेंथ आपके 2 डंडे और 1 गिल्ली की होगी ना, उतना लेंथ आपका उस डेस्क का था, ठीक है। टोटली बोला है शायद, ठीक है। फिर ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी, ठीक है। मतलब जब बीच में लाइन खिंच जाएगी तो वो दोनों ही खुश हो जाएंगे कि दोनों के पास इक्वल ही शेयर है उस डेस्क में, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद जो मार्क्ड लाइन है वो पुछ जाती है या मिट जाती है, ठीक है। तो बूझो जो है नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ, अब उसके पास गिल्ली डंडा जो था वो नए सेट का था, क्योंकि उन्होंने पुराना वाला खो दिया था।
तो हेयर इज़ हाउ, अब जो लेंथ है डेस्क की सीम टू मेज़र यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। फिर दोबारा से ये लोग दूसरे सेट से मेज़र कर रहे हैं, पहले दूसरे सेट से मेज़र किया था। ठीक है, हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट, जब उन्होंने नए सेट ऑफ गिल्ली डंडा से मेज़र किया तो जो डेस्क की जो लेंथ थी वो अबाउट 2 डंडा लेंथ और 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ जो है अभी भी बच जा रही थी। दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। अब क्या करें? ठीक है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे पहेली और बूझो को कि वो पूरे डेस्क को किससे मेज़र करें? ठीक है, क्या वो अपने क्रिकेट का विकेट यूज़ करें, बेल्स टू मेज़र द लेंथ, या फिर वो कोई आपको ऐसा लगता है क्या ऐसी ही प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा? तो वन थिंग दे कुड डू, एक चीज़ जो वो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो धागे की स्मॉल लेंथ लें एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। दे कैन मेज़र द विड्थ ऑफ द डिस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फोल्ड, वो स्ट्रिंग को फोल्ड कर सकते हैं एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 और 1/8, ऐसे करके वो उसमें मार्क कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना ये धागे से कर रहे हैं। ठीक है, नाउ परहैप्स अब शायद जो पहेली और बूझो हैं वो मेज़र कर पाएंगे एग्जैक्ट लेंथ डेस्क की अपना वो धागे का यूज़ करके। ठीक है, यू वुड से दैट कि दे शुड यूज़ द स्केल, आप कहेंगे कि उनको स्केल यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स का, और अपनी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो ये तो बहुत इजी मेथड है, तो उनके पास नहीं है तो वो इस धागे से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये धागा है ऐसे प्रॉपर, अब 1/2 कर लें इसको, फिर हाफ शेयर हो जाएगा दोनों के पास। ठीक है, हाफ हाफ, जैसे ये एक धागा रहेगा प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक लेंथ। ठीक है, फिर वो इसी धागे को दोबारा ऐसे फोल्ड करके जब दोबारा करेंगे तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा ना। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं, और अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऊपर का है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। बूझो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट, तो बूझो जो है वो किसके बारे में पढ़ रहा था? अबाउट द वे, उन तरीक़ों के बारे में जो लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने से पहले। ठीक है, जब तक स्टैंडर्ड स्केल नहीं बना था उससे पहले जो लोग यूज़ करते थे ना तरीक़ों को, उनके बारे में पढ़ रहा था। तो वो कोशिश कर रहा था फॉलो करने की अलग अलग मेथड टू मेज़र डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, देयर आर सो मैनी ओकेजन्स, जब आप यू केम अक्रॉस अ नीड, जब आपको लगी हो ज़रूरत कि हमें लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करना है। अब जैसे टेलर होते हैं तो उनको आपके क्लोथ का लेंथ चाहिए होता है टू नो इफ़ इट इज़ इनफ, एक कुर्ता बनने के लिए वो इनफ है, काफ़ी है या नहीं है। या फिर जो कारपेंटर होते हैं उनको चाहिए होता है हाइट और विड्थ कबर्ड की, ये जानने के लिए कि कितनी लकड़ी की ज़रूरत एक डोर बनाने के लिए पड़ेगी। या फिर जो फार्मर होते हैं जिनको लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है अपने जो ज़मीन है उसकी, ताकि वो जान सकें कि कितनी सीड वो सो कर सकते हैं, कितना पानी उनकी क्रॉप्स को चाहिए। सपोज़ आपसे बोला जाए कि यू आर आस्क्ड, आपसे पूछा जाए कि हाउ टॉल यू आर, कि आप कितने लंबे हैं, तो यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड से लेकर आपको अपने फीट तक का प्रॉपर लेंथ बताना होगा। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, कि ये रूम कितना लंबा है, कितना वाइड ये डेस्क है, कितने फार, कितनी दूर इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है। हाउ फार अवे इज़ द मून, जो है वो अर्थ से कितना दूर है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे ही ना आपको डिस्टेंस को लेके आपका कंसर्न है। ठीक है, द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पास पास हो सकता है कि जो दो जगह हैं वो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी जितना दूर हो। ठीक है, तो अब हमें कुछ मेज़रमेंट्स इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको जितना समझाया वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।